जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टॉपर्स विजन पर। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं जी के जीएस के टॉप 20 प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं सवाल नंबर फर्स्ट की तरफ। हमारा सवाल नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है। हमारा सवाल नंबर फर्स्ट लिखा है कि राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए में हासन, बी हैदराबाद, सी बेंगलुरु, डी नरोरा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा हैदराबाद। तो यहाँ से आपने क्या जाना? यहाँ से आपने जाना कि राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, तो हैदराबाद में स्थित है। इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा सवाल नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। यहाँ पर लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए में क्या दे रखा है? वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी रोम। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर आपने क्या जाना? आपने यहाँ पर जाना कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। हम इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हमारा नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ चुका है। लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने जिम्मेदारी कौन निभाता है। हमारा सवाल नंबर 3 क्या लिखा है? हमारा सवाल नंबर 3 लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी कौन निभाता है। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए यूरोपीय संघ, ऑप्शन बी समूह 8, ऑप्शन सी यूएनओ, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूएनओ। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यूएनओ। आपने यहाँ पर क्या जाना? आपने यहाँ पर जाना कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है इसको बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी कौन निभाएगा। यहाँ पर यूएनओ इसकी जिम्मेदारी निभाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल आपके सामने आने वाला है। आपके सामने हमारा सवाल नंबर 4 आ चुका है। लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी हैं। ए चीनी रूसी, बी अरबी एवं स्पेनिश, सी अंग्रेजी एवं फ्रेंच, डी ये सभी। यहाँ पर इसका आपको राइट आंसर बताना है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ये सभी। आपका राइट आंसर क्या है इसका? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ये सभी। चीनी एवं रूसी इसकी मान्यता प्राप्त भाषा है, अरबी और स्पेनिश भी इसकी मान्यता प्राप्त भाषा है, अंग्रेजी एवं फ्रेंच भी इसकी मान्यता प्राप्त भाषा है। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। हमारा सवाल नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा है। हमारा सवाल नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। सवाल नंबर 5 में दे रखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन बी 27 अक्टूबर 1945, ऑप्शन सी 24 सितंबर 1946, ऑप्शन डी 22 दिसंबर 1946। तो यहाँ पर इसको आपको राइट आंसर बताना है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर 1945। आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा सवाल नंबर 6, हमारा सवाल नंबर 6 आपके सामने आने वाला है। सवाल नंबर 6 आपके सामने है। इसमें लिखा है कि विश्व व्यापार संगठन
कब अस्तित्व में आया? आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1993, बी 31 मार्च 1994, सी 1 अप्रैल 1995, डी 1 जनवरी 1995। तो यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर आप क्या होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 1995। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हुआ? 1 अप्रैल 1995 को विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं, अब हम सवाल नंबर 7 की तरफ। आपके सामने सवाल नंबर 7 आ चुका है। लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? आपको यहाँ पर बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है ए जिनेवा, बी रोम, सी वियना, डी हैग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हैग। हैग कहाँ स्थित है? हैग नीदरलैंड में स्थित है। हैग कहाँ स्थित है? तो आपका हैग है नीदरलैंड में स्थित, नीदरलैंड। तो हैग आपका स्थित है नीदरलैंड में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हैग। हैग कहाँ है? नीदरलैंड में स्थित है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा सवाल नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। सवाल नंबर 8 लिखा है कि आपके सामने सवाल नंबर 8 लिखा है कि सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो सार्क जो संगठन है इसके सदस्य देश कितने हैं। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी में 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6। सबसे पहले हम बात करते हैं सार्क की। सार्क क्या है? सार्क को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर हम सार्क को दक्षेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम सार्क को दक्षेस भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में स्थित है। काठमांडू कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में स्थित है। और इसके सदस्य देश कितने हैं? तो यहाँ पर इसके सदस्य देश हैं 8। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 8। सार्क क्या है? तो सार्क जिसे कि हम दक्षिण भी कहते हैं। अगर इसकी स्थापना की बात करी जाए तो इसकी स्थापना हमने आपको बताई, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में और इसका मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में स्थित है और इसमें 8 सदस्य देश शामिल हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 आपके सामने। सवाल नंबर 9 में लिखा है कि सार्क का नवीनतम सदस्य देश है। आपको यहाँ पर बताना है कि जो सार्क है इसका नवीनतम सदस्य देश कौन सा है। सार्क का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? हमने आपको अभी पिछली सवाल में बताया कि जो सार्क है इसकी स्थापना 1985 में काठमांडू नेपाल में हुई थी और इसमें 8 सदस्य देश शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि इसका जो नवीनतम सदस्य देश है कौन सा है। आपको ऑप्शन है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ताइवान, ऑप्शन डी म्यांमार। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान क्या है? तो सार्क का नवीनतम सदस्य देश अफगानिस्तान है। इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। हमारा सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि यूरो जो मुद्रा है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सामूहिक मुद्रा है। आपसे क्या पूछा गया है? तो आपसे पूछा गया है कि यूरो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सामूहिक मुद्रा है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं G8, ऑप्शन बी G77, ऑप्शन सी आसियान, ऑप्शन डी यूरोपीय संघ। यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर बताना है कि जो यूरो है किस देश की, यहाँ पर आपको बताना है कि यूरो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सामूहिक मुद्रा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी यूरोपीय संघ। आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूरोपीय संघ। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। हमारा सवाल नंबर 11 आपके सामने है। लिखा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? आपसे क्या पूछा गया है? तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है ए करनाल नासिर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मार्शल टीटो, डी उपरोक्त सभी। सबसे पहले हम बात करते हैं करनाल नासिर की। ये कहाँ के निवासी हैं? तो यहाँ ये निवासी थे मिस्र के। कर्नल नासिर कहाँ के हैं? तो ये मिस्र के हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत, और मार्शल टीटो की अगर बात करें तो मार्शल टीटो कहाँ से थे? यूगोस्लाविया। क्या? तो यूगोस्लाविया। मार्शल टीटो कहाँ से थे? मार्शल टीटो थे यूगोस्लाविया से। यहाँ पर पूछा गया है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर इसके राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी यानी कि जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं तीनों सही आंसर है। आपका क्या है? ए करनाल नासिर जो कि मिस्र से संबंधित हैं, गुटनिरपेक्ष के संस्थापक थे। बी में जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत से संबंधित है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे। और मार्शल टीटो गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित थे। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। आपके सामने सवाल नंबर 12 आ चुका है। सवाल नंबर 12 लिखा है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आपसे पूछा गया है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ए टोक्यो, बी हनोई, सी मनीला, डी कुआलालंपुर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले हम जानते हैं एशियाई विकास बैंक के बारे में। एशियाई विकास बैंक क्या है? एशियाई विकास बैंक यानी कि इसे हम कहते हैं एडीबी। एडीबी का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है एडीबी? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है ऑप्शन नंबर सी मनीला। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है मनीला। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला में, जो कि कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी है। कहाँ किसकी राजधानी है? मनीला किसकी राजधानी है? मनीला राजधानी है फिलीपींस की। मनीला राजधानी हो जाएगी फिलीपींस की। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा सवाल नंबर 13 है आपके सामने। सवाल नंबर 13 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा मेकांग सहयोग का सदस्य नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है कि जो गंगा मेकांग सहयोग है इसका कौन सा सदस्य देश नहीं है। ए कंबोडिया, बी मलेशिया, सी लाओस, डी थाईलैंड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मलेशिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मलेशिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा सवाल नंबर 14 है आपके सामने। यहाँ पर आपको बताना है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। आपको बताना है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। ए रोम, बी वियना, सी जिनेवा, डी ब्रुसेल्स। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ब्रुसेल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि ब्रुसेल्स कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। किसकी राजधानी है ब्रुसेल्स? तो यहाँ पर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। और यहीं पर ब्रुसेल्स में एक संगठन और है जिसका भी हेडक्वार्टर यहाँ पर है। यहाँ पर ब्रुसेल्स में नाटो का भी हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है? नाटो। नाटो का मतलब क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टोटल 31 देश शामिल हैं नाटो में। इसकी स्थापना की बात करें नाटो की, तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल कब हुई थी? तो इसकी स्थापना थी 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी।
इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और यूरोपीय संघ का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही स्थित है। यहाँ तक हमने आपको नाटो के बारे में बताया और यूरोपीय संघ के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। तो हमारा नेक्स्ट सवाल आपके सामने सवाल नंबर 15 है। सवाल नंबर 15 में दे रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए मॉन्ट्रियल, बी वियना, सी जिनेवा, डी बर्न। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा वियना, ऑप्शन नंबर बी वियना। वियना कहाँ स्थित है? तो वियना की बात करें तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है वियना? वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये है ऑस्ट्रिया। वियना किसकी राजधानी है? तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। मॉन्ट्रियल कहाँ स्थित है? मॉन्ट्रियल कनाडा की राजधानी है, कनाडा में। जिनेवा कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड। और बर्न भी कहाँ है? बर्न भी स्विट्जरलैंड में ही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। हमारा सवाल नंबर 16 है। सवाल नंबर 16 आपके सामने है। लिखा है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए बैंकॉक में, बी जकार्ता में, सी हनोई में, डी मनीला में। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है। सबसे पहले हम बात करते हैं आसियान की। आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 यानी 1967 में। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में। जकार्ता कहाँ है? तो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी, इंडोनेशिया की राजधानी है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट। हमने आपको बताया कि आसियान की स्थापना 1967 में हुई। कहाँ पर इसका मुख्यालय? जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। इसमें सदस्य देशों की बात करें तो इसमें सदस्य देश कितने हैं? इसमें 10 सदस्य देश हैं। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि भारत आसियान का सदस्य देश है या नहीं, तो यहाँ पर भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। आपके सामने सवाल नंबर 17 आ चुका है। यहाँ पर पूछा गया है कि आधुनिक ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कब एवं कहाँ आयोजित किए गए? ऑप्शन ए 1796 ईस्वी में एथेंस में, 1896 ईस्वी एथेंस में, 1906 ईस्वी पेरिस में, 1916 ईस्वी बर्लिन में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1896 ईस्वी में एथेंस में। अगर ओलंपिक समिति की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1894 में ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। लेकिन जो सर्वप्रथम ओलंपिक खेल खेले गए तो 1896 में ग्रीस में एथेंस में खेले गए। एथेंस कहाँ पर है? एथेंस ग्रीस में स्थित है। अगर 32वें ओलंपिक की बात करी जाए तो 32वां ओलंपिक टोक्यो जापान में खेले गए, और 33वें कहाँ पर खेले जाएंगे? 33वें पेरिस फ्रांस में खेले जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। हमारा नेक्स्ट सवाल सवाल नंबर 18 है। पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? ए लियोनस, बी जिनेवा, सी लुसाने, डी बर्न। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लुसाने। लुसाने कहाँ स्थित है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। लुसाने कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। बात करते हैं हम सवाल नंबर 19 की। हमारा सवाल नंबर 19 पूछा गया है कि भारत ने किस वर्ष एवं कहाँ आयोजित ओलंपिक खेल में पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो यहाँ पर इसको आपको राइट आंसर बताना है।
ए 1928 ईस्वी एम्स्टर्डम में, 1932 ईस्वी लॉस एंजल्स में, 1936 ईस्वी बर्लिन में, 1980 ईस्वी मॉस्को में। यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1928 ईस्वी एम्स्टर्डम में स्वर्ण पदक जीता था। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, यानी कि सवाल नंबर हम 20 की बात करते हैं। आपके सामने सवाल नंबर 20 आ चुका है। पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस वर्ष की ओलंपिक खेलों में भारत ने भाग नहीं लिया। आपसे क्या पूछा गया, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि किस वर्ष में आयोजित जो ओलंपिक हुए थे इसमें भारत ने भाग नहीं लिया था। 1924 में, 1928 में, 1932 में और 1944 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1944। जो 1944 में ओलंपिक जो आयोजित किए गए थे यहाँ पर भारत ने भाग नहीं लिया था। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो कमेंट करके बताएं और क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार से हम आपको जीके जीएस की संपूर्ण प्रैक्टिस सवालों के माध्यम से कराते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।